Good morning, students. Welcome to the physics class. This is Digvijay Singh. We are still dealing with the same chapter, light, and the topic is refraction. तो आज इसमें मैं आपको एक नया चीज बताने वाला हूं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ एक अच्छा टॉपिक है और इसको देखने के बाद आपको काफी अच्छा रिफ्रैक्शन के बारे में जो थ्योरी है उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा. तो देखिए, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेंगे हम. तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में अभी हमने वो टॉपिक देख चुके हैं कि लाइट को एक रे की तरह दिखाते हैं हम रिप्रेजेंटेशन के लिए, बराबर है. तो ये मेरी एक रे हुई समझिए, और इस रे में अब आप हम ऑलरेडी ये टॉपिक कर चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हम लोग पढ़ चुके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन क्यों होता है अलग अलग मीडियम में. तो ये मीडियम अलग है, ये मीडियम क्या है, एयर, और ये मीडियम क्या है, ग्लास. तो ये दोनों अलग अलग मीडियम है. जब लाइट रे इस पॉइंट पे टच करेगी तो ये इसके लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, करेक्ट. यहां पे आपके लिए नॉर्मल बनेगा और यहां पे रिफ्रैक्शन होगा. क्यों? क्योंकि लाइट एक मीडियम से, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, बराबर है. नाउ बिकॉज हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं एंड वी नो दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो ज्यादा होता है. ये डेंसर मीडियम है, दिस इज ऑप्टिकली डेंसर, दिस इज ऑप्टिकली रेयरर. नाउ यू ऑल्सो नो द टॉपिक व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर एंड व्हाट इज ऑप्टिकली रेयरर. ऑप्टिकली डेंसर मींस वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड स्लो है, कम है. ऑप्टिकली रेयरर मींस वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है, विच इज मोर. सो व्हेनेवर, हम लोग वो रूल भी देख चुके हैं, व्हेनेवर लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम rarer medium to denser medium, what will happen? The ray will bend towards the normal, बराबर है. ray will bend towards the normal मतलब इसका नेचुरल पाथ क्या होता, अगर कुछ नहीं होता, यहां पे रेक्टेंगल ग्लास स्लैब नहीं होता, ये लाइट रे स्ट्रेट ऐसे निकल जाती. क्लियर कर रहा है आपको? अगर ये लाइट स्ट्रेट ऐसे जा रही होती और यहां पे कोई रेक्टेंगल ग्लास स्लैब नहीं होता, दिस वुड बी इट्स प्रेडिक्टेड पाथ. वो इस तरीके से लाइट निकल जाती. बट यहां पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ग्लास का मीडियम आ गया, तो उस ग्लास के मीडियम की वजह से क्या हुआ, लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. बेंड हो गई लाइट, यहां से यहां की तरफ बेंड हो गई. अब ये नॉर्मल था मेरा, तो इसके लिए इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. So this is your incident ray, बराबर है. This is your angle of incidence I. Then what is the angle of, जैसे आपने पहले पढ़ा था, angle of reflection. इसमें क्या होगा, angle of refraction. So इसमें angle of refraction क्या होगा, angle made between the normal and the refracted ray. So this ray will be known as refracted ray. ठीक है. तो ये जो एंगल है, ये एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R. ठीक. नाउ अब आपको ये क्यों हम लोग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ाने के लिए, इसको समझिए. आई थिंक इसका प्रैक्टिकल भी है आपको, कि इसमें अब डबल रिफ्रैक्शन होगा. एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ जब एयर से ग्लास में जा रही थी. नाउ देयर विल बी वन मोर रिफ्रैक्शन जब ये रे अब ग्लास से वापस एयर में आएगी, बराबर है. तो ये रे अब ग्लास से वापस बाहर निकल के एयर में निकलेगी. अब क्या होगा, फिर से अब इस रे के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया और ये इसका नॉर्मल बन गया. क्लिक कर रहा है आपको इस पॉइंट के लिए. और अब ये रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है. हमें पता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये जानी कहां चाहिए थी, थोड़ी सी इधर. क्लिक कर रहा है आपको, ये ब्लू लाइन ये स्ट्रेट जाती तो ऐसे जाती, पर इट विल नाउ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये वापस ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और ये ऐसी जाएगी. ठीक है. तो टेक्निकली अगर मैं इस प्रोसेस को बोलूंगा रिफ्रैक्शन 1, ये वाले प्रोसेस को, और इस प्रोसेस को बोलूंगा रिफ्रैक्शन 2, तो इस केस के लिए मेरे लिए अब इंसिडेंट रे बन गया फिर से ये, और मेरे लिए रिफ्रैक्टेड रे बन गई ये, बराबर है. बट
अगर आप इन जनरल इस टोटल सिस्टम को एक प्रोसेस देखेंगे, इस टोटल सिस्टम को, लाइक हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, rectangular glass slab. So if you are studying refraction through rectangular glass slab, तो उस टॉपिक के हिसाब से इसको मैं नाम दूंगा इमर्जेंट रे, और ये होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है। और अगर आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, आप 10th स्टैंडर्ड में, आपको पता है ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ये देखिए, ये दोनों नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और ये एक ही रे है। तो ये इंटीरियर टेक्निकल नाम है उसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो ये भी आर ही होगा। अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगा। क्लिक कर रहा है आपको? तो ये होगा एंगल ई, इमर्जेंट है। तो इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। Now what is interesting? The interesting fact is, ये जो रे आपने डाली थी ओरिजिनल रे, ये इंसिडेंट रे, और ये जो इमर्जेंट रे है, अगर आप इस रे को ध्यान से देखेंगे तो दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक ही जैसा पैरेलल है, ये रे दोनों पैरेलल है आपस में। सो ये जो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, बेसिकली उसने क्या किया, एक रे जा रही थी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, तो उसने पाथ डिविएट किया और वापस उसी पाथ पे जा, तो ये दोनों पैरेलल रेज के बीच में जो डिस्टेंस आ गया, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट, कुछ बुक्स में इसको मेंशन किया गया है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सो इट कैन बी टेकन एज लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो इधर आप अब समझिए, रिफ्रैक्शन में दो टाइप्स में, दो बार में हुआ। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में मीडियम वन, जो कि रेयर था एयर, उससे डेंसर मीडियम ग्लास में गई लाइट, सो इट बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरे में वो डेंसर से रेयर में गई, दैट इज फ्रॉम ग्लास टू एयर, सो इट बेंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और फाइनली जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, क्योंकि ये रे, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसके लिए ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे भी पैरेलल है। सो दिस फिनोमिना इज गिवन इन योर बुक। इसके ऊपर आपका एक एक्सपेरिमेंट भी है प्रैक्टिकल्स में आपको लास्ट में। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। तो इससे आपको समझ में आएगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। सो आपको जैसा पता है, वी आर मेकिंग जस्ट स्मॉल वीडियोस, सो दिस टॉपिक जस्ट विल कंटेन दिस मच ओनली। सो रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, होप सो आप सबको समझ में आया होगा। इफ देयर आर एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क देम। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।